शादी जो है इंसान को बुराई के रास्ते पर चलने से रोक देती है। और ये हदीस पाक भी है मेरे नबी की। मेरे नबी फरमाते हैं कि निकाह के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है और बचे हुए आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरो। ये हदीस भी है। तो शादी जो है वो बुराइयों के रास्ते से रोक देती है कई एतबार से। लेकिन शादी ही अगर बुराई के रास्ते पर चल के की जाएगी तो वो शादी क्या बुराई के रास्ते से रोकेगी? समझने की बात है कि नहीं है? ये मुझे खुशी होती है कि शादी के मौके पर नौजवान जिक्र रसूल की महफिल अगर सजा लेते हैं तो ये उनके नसीबे की बात है। गोया कि जो ज़िंदगी का अहम फैसला लेने के लिए वो जा रहे हैं, निकाह जिसको हम और आप शादी कहते हैं, उस अहम फैसले में उसने अल्लाह उसके रसूल को शामिल कर लिया। तो अल्लाह की ज़ात से हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये निकाह हर हाल में कामयाब होगा, फेल नहीं होगा। जो लोग ये करते हैं, इसके खिलाफ जाते हैं, इसके मुखालिफ जाते हैं, नाच गाने तमाशों की महफिलें करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें, वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले में शैतान को शामिल कर रहे हैं। समझ लें आप। और जब आप जिंदगी के अहम फैसले में शैतान को शामिल कर रहे हैं तो पता कुछ नहीं कि आपकी जिंदगी कितनी तकलीफों में, कितनी परेशानियों में गुजरे और आपकी जिंदगी के रास्ते फिर किधर किधर से होके गुजरे। इसलिए जिंदगी के अहम फैसले बहुत सोच समझ के किया करो। और जब शादी के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो मंगनी हो, दिन रखना हो, निकाह हो, रिश्ते के मामलात हो, उसमें उलमा को जरूर शामिल करें, उनके मशवरों से काम किया करें। चाहे अपने मस्जिद के इमाम हो इमाम ही को क्यों ना शामिल कर लें, इसलिए कि वो आपको शरीयत की रोशनी में सही रास्ता दिखाएगा, सही फैसला और सही डिसीजन लेने के लिए आपको इशारा करेगा। जैसा वो कहेगा आप वैसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ये मुकम्मल शादी बाबरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। वरना आज अभी मेरा रामपुर पुलिस लाइन में डीएम साहब थे और कप्तान साहब थे, जो पूरे जिले की बागडोर जिनके हाथ में होती है, एसपी साहब, और उनके निचले भी अधिकारी थे। सारे तकरीबन पूरे जिले की क्रीम वहां थी। मीटिंग थी, सारे उलमा भी तकरीबन अच्छे खासे उलमा थे वहां पर, हर मकतबे फिक्र का आलिम था। उस मीटिंग में जो कप्तान ने बात कही उसकी काबिल गौर थी बात। कहने लगा सही बात यह है कि आज कोर्ट में जाके देखो 75% मुकदमे कलमा पढ़ने वालों के चल रहे। इशारतन जो उसने कहा, काय के मियां बीवी 75% मुकदमे चल रहे हैं, मियां बीवी। मेरे भाई, तुम्हारा तो रोल मॉडल वो है कि जिसने पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। तुम्हारा रोल मॉडल तो वो नबी है कि जिस नबी ने सांस लेने से लेकर, माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले सांस लेता है, सांस लेने से लेकर सांस देने तक, जब तक दम निकलता है, जब तक के जिंदगी के सारे मामलात अगर किसी ने सिखाए हैं तो पूरी दुनिया में वो एक ही जात है, वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जी, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इतने चैनल लगे हुए हैं पूरी दुनिया में। अगर जिंदगी के हर पहलू को किसी ने बताया है तो वो सिर्फ मेरा नबी है, बेशक वो सिर्फ मेरा नबी है। लोग आए, मुदब्बिराने कौम आए,
मुफक्किराने कौम आए, बड़े बड़े अहले इल्म उदबा आए, पेशवा आए। हर मजहब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशवा आया, मगर खुदा की कसम जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अलावा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के किसी ने नहीं बताया। ना, हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी बात में दम है, आप मानो या ना मानो। सही। ईसाई कह सकता है कि आप मेरे नबी की इंसल्ट कर रहे हैं, कहना नहीं, हर नबी हमारा सर पर है। ये सुन्नी ही तो जमात ऐसी है जो किसी के नीचे नहीं दिखाती, ये सबकी इज्जत करती है। सुभान। ईसाई सिर्फ हजरत ईसा को मानते हैं, लेकिन हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1,24,000 सारे अंबिया को मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कमोबेश, मगर शरीयत अपने नबी की मानते हैं। सीटी नहीं भाई, सीटी नहीं, सीटी नहीं, इको को बात समझ मारी है कि नहीं आ रही है? एक हम ही तो ऐसी जमात है कि हर नबी को हक मानते हैं, हर नबी को हम लोग हक मानते हैं, लेकिन शरीयत अपने नबी की मानते हैं। सुभान। ईसाई कह सकता है भाई ऐसा क्यों, मेरे नबी ने भी जिंदगी के सलीके सिखाए, तो आप कहते ना छोड़ दे सारी बातें। तेरे नबी हजरत ईसा ने शादी ही नहीं की, बता शादी कैसे करेगा? की नहीं हजरत ईसा ने शादी, ऐसे ही उठा लिया गया उनको, अल्लाह ने उठा लिया जी। चौथे आसमान पर या आसमानों में है वो, और इंशाअल्लाह कुर्ब क़यामत तशरीफ लाएंगे, आएंगे। वही दज्जाल को नेजा मारेंगे, दज्जाल को हजरत ईसा ही नेजा मार के हलाक करेंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? और समझा दूं, हजरत ईसा आएंगे, अभी वक्त है आने में, तो लोग कहते हैं तरक्की हो रही है। हमारे एक बात समझ में नहीं आती, आएंगे 100 साल बाद भी आ सकते हैं, 200 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी। ये तो अल्लाह ने जितना वक्त दिया, मोहलत दिया है। जंग होगी हजरत ईसा की, किससे? दज्जाल से। किससे होगी? दज्जाल से। जोर से बोलें। ये दज्जाल एक आंख का होगा, इसके माथे पे काफ अलिफ फारा लिखा होगा। ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया का दौरा करेगा, 40 दिन दुनिया में रहेगा, और 40 दिन में हरम शरीफ को छोड़कर पूरी दुनिया का दौरा करेगा। ये सुन लें आप, पूरी दुनिया का। कितने दिन में? 40 दिन में। सब लोग बोले कितने दिन में? 40 दिन में। लेकिन उनमें का जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर, जो दूसरा दिन होगा वो 1 महीने के बराबर, जो तीसरा दिन होगा वो 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी के 37 दिन जो होंगे वो आम दिनों के बराबर, जो पूरी दुनिया का ये दौरा करेगा, खुदाई का दावा करेगा, लोगों को करिश्मे दिखाएगा, शौबतें दिखाएगा, लोगों से कहेगा मैं खुदा हूं, मुझे खुदा मानो, मेरे पास जन्नत भी है, मेरे पास दोज़ख भी है। जो इसे मानेगा वो इसे अपनी जन्नत में डालेगा, जो इसे नहीं मानेगा वो उसे अपनी जहन्नम में डालेगा। लेकिन जो उसकी जन्नत है हकीकत में वो दोज़ख है, जो उसकी दोज़ख है हकीकत में वो जन्नत होगी। जी जी। इसलिए कि जो उसे मानेंगे वो अपनी जन्नत में डालेगा, और वो हलाक हो जाएंगे, इसलिए कि खुदा सिर्फ हमारा अल्लाह ही, उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता। वो वहदहू ला शरीक है। जी जी, बेशक है कि नहीं है? लेकिन जो उसे नहीं मानेंगे वो उनको अपनी जहन्नम में डालेगा, अपनी दोज़ख में डालेगा। लेकिन वो होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाते होंगे, और जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे उनके लिए दोज़ख नहीं है, उनके लिए जन्नत है। ये आतंक मचाएगा, पूरी दुनिया में घूमेगा, पूरी दुनिया के लोगों को बरगलाएगा, लोगों 40 दिन तक पूरी दुनिया का दौरा कर लेगा। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जंग होगी, हजरत ईसा इसकी फौज से मुकाबला करेंगे, और मुकाबला करने के बाद हजरत ईसा अपना नेजा मार के, इसके सीने में नेजा मार के इसे हलाक करेंगे। जलसे में आने वालों अब जरा गौर करो, हजरत ईसा इसे हलाक कर देंगे, फिर अमन व अमान कायम होगा,
फिर चैन सुकून कायम होगा। हजरत ईसा जैसे ही इसे ख़त्म कर देंगे तो फिर उसके बाद में मालूम है क्या होगा, फिर इतना इंसाफ होगा कि बकरी और शेर एक जगह पर चरेंगे। शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला करे, इतना अमनो अमान, इतना चैन सुकून होगा। मगर ये ज़माना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये क़यामत का बिल्कुल आखिरी निशानी है। इसके बाद फिर क़यामत ही आनी है। जी जी, बहुत समझ रहे हैं आप? क़यामत ही आनी है। इतनी भीषण जंग होगी, ये इतनी खतरनाक जंग होगी जो हजरत ईसा इसको नेज़ा मार के कत्ल करेंगे कि जमीन पर लाशें ही लाशें पड़े होंगे, बदबू के मारे ठिकाना नहीं होगा। जो जिंदा बच गए होंगे बदबू की वजह से रुका नहीं जाएगा, इसलिए कि लाशें पड़े हुए गल रहे होंगे, सड़ रहे होंगे। फिर अल्लाह का हुक्म होगा कि ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी, उस बारिश से सारी वो चीज़ें, सारी गंदगी, सारी आलूदगी धुल जाएगी, ज़मीन साफ और शफाफ हो जाएगी। उसके बाद ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मगर जलसे में आने वालों ज़रा गौर करो, वो क़यामत के करीब का ज़माना होगा। अल्लाह करे उन फितने के दौर को हम ना देख सके। उन फितने के दौर से पहले अल्लाह ईमान के साथ हमें दुनिया से उठा ले। आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वो फितनों का दौर होगा। इतनी बातें आपको बताना यूँ ज़रूरी था कि कुछ क़यामत की निशानियों के बारे में आप भी जानकारी रखो। जी जी जी, बहुत खूब। समझ रहे हैं? हाँ, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी उस वक्त आएंगे। सुभान अल्लाह। और वो हजरत ईसा से पहले जाहिर हो चुके होंगे। दमिश्क की जामा मस्जिद में आप नमाज पढ़ा रहे होंगे। कौन? हजरत इमाम महदी। फजर का वक्त होगा। कौन सा वक्त होगा? फजर का। नमाज की तैयारी होगी। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे। फजर का वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामा मस्जिद में फजर के वक्त उतारा जाएगा। अल्लाह आसमान से उनको जमीन पर भेजेगा। सुभान अल्लाह। जमीन पर भेजेगा। हजरत मेहदी और हजरत ईसा का ज़माना फिर जो वो बाद वाला है एक हो जाएगा। जी, समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम मेहदी भी एक क़यामत की निशानी है। जब वो आएंगे तो क़यामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। जी, हजरत ईसा जब दोबारा आएंगे तो क़यामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। बहुत से लोग झूठे दावे भी कर रहे हैं कि मेहदी हम हैं, मेहदी हम हैं। कितनों दावे भी कर दिए, लेकिन अभी हजरत मेहदी दुनिया में तशरीफ, हजरत मेहदी का ज़ुहूर नहीं हुआ है। जी जी, हजरत मेहदी का ज़ुहूर अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। एक पीर है झूठा, वो अपने आप को गौरशाही है ना, हाँ, वो अपने आप को इशारे कर रहा है कि मैं ही मेहदी हूँ। समझ रहे हैं आप? इशारे कर रहा है और उसके फॉलोवर ये इशारे कर रहे हैं कि यही मेहदी है। लेकिन ये मेहदी, ये मोर मसूर की दाल। अरे क्या बात। समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम मेहदी के तो जलवे अलग होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले यार। उनके तो जलवे अलग होंगे। हजरत मेहदी की तो बात अलग होगी। और जब वो जाहिर होंगे ना तो कहने की जरूरत नहीं है, यही मेहदी है। देखने वाले खुद ब खुद कहेंगे कि वाकई ही मेहदी है। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, झूठे झूठे बहुत। जो नबी का जब ज़ाहिरी विसाल दुनिया से हुआ तो एक औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं नबी हूँ, कर दिया था। और एक मर्द ने दावा कर दिया था कि मैं भी नबी हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बताता हूँ मैं, अगर मूड में बात आती है तो। अच्छा, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी। अच्छा, एक बात बताओ, तकरीर से कुछ मिलना चाहिए, सही है? नॉलेज बढ़ना चाहिए। जी, बढ़ रही है नॉलेज कि नहीं बढ़ रही है ना? बढ़ रही है ना? हाँ। एक आया मुस्लिमा कज़्ज़ाब, तो मैं नबी हूं। वो औरत ने भी दावा कर दिया मैं भी नबी हूं। दोनों में बात हुई कि तू भी नबी हम भी नबी, क्यों ना शादी कर ले। हाँ, तो मक्कार इतने बड़े थे, वो कहने लगे अभी वही नहीं आई है, वही आने दो, पहले पूछ तो ले। वही आएगी, पूछेंगे, बात होगी, तब शादी करेंगे। ये फितना उठा था, हजरत अबू बकर की खिलाफत का जमाना था, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने का सर कुचल दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने को जड़ से खत्म कर दिया था।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में फिर हजरत अबू बकर ने भेजा, चढ़ाई कर दी कि जाओ जरा देखो इनकी नबूवत कैसी है, हाँ जाओ तो जरा। और जब भेजा ना सहाबा को, और सहाबा में कौन थे? हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसे सहाबी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। जब मैदान में कदम रखे तो बातिल के छक्के छूट जाए, अगर जो मैदान में कदम रखे तो मालूम है बातिल को पसीना आ जाए, अगर जो मैदान में कदम रख दे तो बातिल का पित्ता पानी होकर ले जाए। ये खालिद इब्ने वलीद है, ऐलान करते तो कहते आओ कौन है जो सैफुल्लाह से मुकाबला करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। ओ लोगों, तुम्हें बॉलीवुड बहुत याद है, तुम्हारे असली हीरो ये हैं जिनका नाम है हजरत खालिद इब्ने वलीद। जोर से कह दो और जोर से बोलो, तुम्हारे असली हीरो है हजरत खालिद इब्ने वलीद, जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी जंगें लड़ी, मगर जिस जंग में कदम रख दिया खुदा की कसम खालिद ने वो मैदान अपने नाम कर दिया। हाय हाय हाय, ये हैं खालिद इब्ने वलीद, ये हैं हजरत खालिद। जलसे में आने वालों, इस्लाम का वो हीरा, वो कोहिनूर हीरा जिसका नाम खालिद इब्ने वलीद है। बहादुरी में मैंने दुनिया को पढ़ा, मगर खुदा की कसम हजरत खालिद का सानी मुझे आज तक बहादुरी में नजर नहीं आता। जो उलमा बैठे हैं, और आज आपसे भी मैं कह रहा हूं, डंडा ठोकी बात सुन लें। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बताओ, तो आंखें मीच के हजरत खालिद का नाम ले देना। सुभान, कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे अपने बच्चों को किस्से सुनाना यार, ये जो मैं आपको बता करके जा रहा हूँ, नाम ले देना हजरत खालिद इब्ने वलीद, बड़े जंगजू, बड़े जिद्दी किस्म के सहाबी, जिस मैदान में कदम रखे कभी वापस नहीं आते जब तक कि अपने नाम नहीं कर लेते। सुभान अल्लाह। एक जंग में तो आपने 8 तलवारें तोड़ी थी। कितनी कितनी? 9। चलिए 8 या 9, मुझे 8 का ध्यान है। 8 तलवारें या 9 तलवारें तोड़ी थी एक जंग में। कितनी? 8 या 9। अब जरा गौर करें, आज तलवार उठ नहीं पाएगी सही से, सही बता रहा हूं मैं, चलाना तो दूर की बात, वो वाली तलवार। अब ये तलवारें थोड़ी हैं, अब तो चकइयां हैं ये जरा जरा सी। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, उनके वजन होते थे शेरों के हिसाब से। उस तलवार को जरा चला के दिखाना। लेकिन खालिद इब्ने वलीद, अल्लाह की कसम, उस शेर का नाम था, उस मर्द मुजाहिद का नाम था कि जब हाथ में तलवार आती ना तो वो भी खालिद के हाथ में टूट जाती। यार बाजुओं में क्या ताकत होगी, सुभान, क्या ताकत होगी यार खालिद के बाजुओं में, अल्लाह की कसम। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भाई उनका, सही बता रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैंने तो ज़िंदगी में इरादा किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मेरा ये इरादा पूरा किया, एक बार उनके मज़ार पर हाजिरी दूंगा और इंशाअल्लाह पूरा कुरान उनकी कब्र शरीफ पे बैठ करके तिलावत करके आऊँगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और मैंने ये नियत आज नहीं की है, ये मुझे नियत की हुई तकरीबन सालों हो गए। हाँ, तो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा सेठ है, वो मुझे बेटा मानता है, वो भी बहुत बड़ा आशिक है हजरत खालिद इब्ने वलीद का। कहने लगा मुफ्ती साहब दोनों चलेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह चलेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि आप भी जाएं। हजरत खालिद के किस्से सुनाया करो। तुमने अपने बच्चों को हीरो हीरोइन के किस्से सुनाने शुरू कर दिए, क्रिकेटरों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। तुम्हारी कौम, तुम्हारे बच्चे तभी तो बुज़दिल हो गए। आज हक बात कहने से डरते हैं, आज हक बात के लिए निकलने से डरते हैं। वो मेरे भाई जरा कान खोल करके सुने, अपने शहजादों को सहाबा के किस्से सुनाया करो कि तुम्हारे बच्चे ताकि जवान हो तो उन्हें पता चले ये जवानी दुनिया की वफा के लिए नहीं है, ये जवानी मोहम्मद पे कुर्बान होने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत खालिद इब्ने वलीद, आए हाय सुभान अल्लाह। ये जब ईमान न लाए थे, ये तब भी इतने जिद्दी थे। जंगे ओहद में जो पाशा पलटा था ना, वो इन्हीं का मेन रोल था। जी जी, ये जंगे ओहद में
अच्छा, आप इतनी खामोश बैठे हो कि जैसे मैं कोई बड़ी हल्की फुल्की बात कह रहा हूँ। ये इंतजार कर रहे हैं हजरत। पूरी तारीख इस्लाम में इतनी भारी बातें नहीं मिलेंगी जो मैं अब कह रहा हूँ। यार, इस्लाम के फैलने की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। जी 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 जी। मालूम है आपको, जब 3 लोगों ने कलमा पढ़ लिया ना, तो सीना तान के चलते थे कलमा पढ़ने वाले। एक हमजा, हजरत हमजा, एक हजरत उमर और एक हजरत खालिद इब्ने वलीद। बेशक, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम के 3 वो हीरो है। ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने इस्लाम को घाटियों से निकाल के मैदानों में लाके खड़ा कर दिया था। ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने अपनी हैबत रोम और ईरान की फसीलों पे बिठा दी थी, जिसने अपनी धाक रोम और ईरान के एम्पायरों पे बिठा दी थी। ये वो तिगड़ी है जिन्होंने आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, लाजवाब। कितने नाम बताए मैंने, जरा जोर से बताओ। 3। एक आदमी खड़े होकर जरा बताओ कौन कौन से तीनों नाम। एक आदमी, कोई भी खड़े हो जाओ, कोई भी नौजवान, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, एक खड़े हो जाओ। अरे मत शर्माओ, कब तक शर्माओगे? हाँ हाँ, उमर फारूक, हजरत उमर, अल्लाह सलामत रखे। हंस, सुभान अल्लाह। हंस क्यों रहे हैं? अरे उसकी बहादुरी को दाद दो, कम से कम खड़े होकर बता दो। बहुत बड़ी बात है। अरे लाजवाब, बहुत तुम्हारे हिम्मत का लिए काम। तो डूब के मरने की जगह नहीं है जी। कि मैंने तीनों नाम बताए और आप मुंह देख के हंस रहे हो। 10 आदमी खड़े। यहाँ खड़े होना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। याद था उस नौजवान को, मगर खड़े होने पे आदमी कुछ भूल जाता है। सही बात है। समझ रहे हैं आप? हाँ, और से सुना। मैं शादी के हवाले से कुछ बातें करूंगा, कभी तारीख के हवाले से मेरी तकरीर सुनना, इंशाल्लाह रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहना। अभी आपने इस्लाम की तारीख को पढ़ा कहाँ है? तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ बॉलीवुड से, तुम्हें तो फुर्सत कहाँ हीरो हीरोइन से, तुम्हें तो फुर्सत कहाँ दुनियादारों से। तुमने अपने हीरो को पढ़ा कब है? ये दीन वो है कि जिन्होंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह की जमीन पे इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 वो है नौजवानों, इन तीनों को याद रखो। जो लोग हिजरत करके हबशा चले गए थे, हजरत अबू सलमा वगैरह, जब सुना ना कि हजरत हमजा ने कलमा पढ़ लिया, उमर ने कलमा पढ़ लिया, तो कहा अब चलो मक्का वापस। का क्यों? का अब डर का है, अब तो उमर हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। अब याद रहेंगी ये बातें कि नहीं? इंशाअल्लाह। हमारे 3 स्टार कौन है जिनके मैंने नाम बताया? हजरत अमीर हमजा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत खालिद इब्ने वलीद। याद रहेंगे कि नहीं? आज जो फिल्मों में तुझे बहादुरी दिखाते हैं ना, वो झूठी है। जो मैं बता रहा हूँ ये सच्ची है। सही बात। आज दिखा रहा है कि हीरो 5 मंजिल से कूद गया। जी जी। आज दिखा रहा है कि हीरो ने 50 को अकेले नहीं मार लिया। 50 को मारना तो दूर की बात है, 50 कदम चल के तो दिखा दे तो तेरी सांस फूल जाएगी। सही बात है। तू अपने आप को हीरो कहता है? हैं? अभी एक हीरो को किसी ने मारने की धमकी दे दी है, मुंबई से ना निकल लिया बाहर। सब समझ रहे होंगे आप? मारने की धमकी दी है, फिल्म से बाहर नहीं निकल रहा है। कहता है हीरो, मैं बताऊं तुझे इस्लाम का हीरो नाम है खालिद इब्ने वलीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा जोर से बोलो, जरा जोर से, और जोर से। सुभान अल्लाह। और अब अगर आपको पता चले कि असल हीरो ये है तो मजमे से खड़े होकर नारा भी लगा देना। हजरत खालिद की जंग है ईसाइयों से, इधर इस्लामी लश्कर है, उधर ईसाइयों का लश्कर है। रात का आलम है, सुबह को जंग होना है। ईसाइयों के लश्कर में जग जगह है, लोगों इस्लामी लश्कर में जग जगह को सो गए, लेकिन एक इस्लामी लश्कर के आसपास घूम के खेमों का पहरा दे रहा है। अरे क्या बात है। मुसलमानों का कमांडर इन चीफ है खालिद इब्ने वलीद। बेशक। कौन है कमांडर इन चीफ? खालिद इब्ने वलीद। इस्लामी बटालियन का जो सिपाह सालार आजम है वो कौन है? खालिद इब्ने वलीद। जोर से बोले। आज याद करा के जाऊंगा जी। और अगर चले जाओ मेरी तकरीर से मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है? मेरी 3री तकरीर हो रही है, यहाँ मुझे बताया जा रहा जी। एक तो अभी पीछे हुई। मगर ये मत सोचना 2 बार इन्हें सुन लिया,
जो 2 बार सुना है वो अब नहीं सुनोगे इंशाअल्लाह। हाँ, एक गांव में 76 तकरीर हो गई मेरी। हाँ, लक्ष्मीपुर गांव है, जिला बदायूं में, और तब भी लोग इतने शौक से सुनते हैं। 77वीं जिस दिन होगी तो इससे ज्यादा मजमा होगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो ये बात आगे बढ़ाऊं, बतलाऊं या यहीं रोक दूं इसे? बताइए हजरत। बतलाऊं या इजाजत है? जी हजरत, टाइम अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे तुम्हारी रगों में जो खून जम गए वो तुम्हारे इशारों को सुन के चलने लगे। आमीन। करे चलने लगे। जी जी, जम गए खून, जम गए। नबी के नाम पे तुम्हें वो नहीं आता गुस्सा? नबी के नाम पे तुम्हें अगर नामूस पे अगर जो है वो उंगली उठाई जाए तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? अभी कोई तुम्हारे भैया को, तुम्हारे अब्बा को कोई गाली दे देना तो मरने मारने तैयार हो जाता है। अगर जब नबी की बात आती है ना तो चुप्पी नहीं टूटती। ईमान कहाँ है? तेरी रगों का खून कहाँ है? और सुन, ये जो रूह खून दौड़ता है रगों में, ये सदका है मदीने वाले मोहम्मद का। ये सांसें जो लेता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो लुक़मे खाता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो पानी के घूंट पीता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो रातों को नींदों में सोता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। जवानी है मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। जब बात आए नबी की तो यार कह दिया कर खड़े होके, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। होगा ना हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 हजरत, क्या बात है, लाजवाब। जब जंग होती थी पहले तो आज जैसी जंग नहीं होती जैसे आज जंग होती है। आज जंग होती है, उधर से अमेरिका का मिसाइल आ रहा, उधर से ड्रोन आ रहा उसका, इधर से इसका लड़ाका विमान जा रहा। समझ रहे हैं आप? जी है। अब ऐसी लड़ाई हो रही है, बैठे बैठे बटन दबा दिया। पहले ऐसी नहीं थी, पहले जिगर गुर्दे वाले जाते थे। अब लड़ाई होती है, खुद बैठा हथियार लड़ने जा रहा है। अरे ऐसी है कि नहीं है? मैं या तो ये हो कि भाई मैं बात आपको गलत बता रहा हूँ, खुद बैठा यहाँ रूम में बटन दब रहा है। लेकिन पहली हथियार वाली वो नहीं थी, पहले थी जिगर और गुर्दे वाली। हाय हाय, खुद जाना होता था खुद। इधर लश्कर इस्लाम है, इधर लश्कर आदा है। जी जी, ईसाइयों की फौज पड़ी है। उनकी फौज में एक पहलवान को लाया गया था जिसकी बारे में यह आता है कि उस वक्त दुनिया अरबो अजम में उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। इतना जबरदस्त और खतरनाक पहलवान था। और लंबा तड़ंगा। कहने लगे अगर तूने का तेरा एक ही काम है, तवज्जो करे, उससे पहलवान से कहा तेरा एक ही काम है, जब जंग होगी जंग के दौरान तुझे खालिद इब्ने वलीद का मर्डर करना है, खालिद इब्ने वलीद को मारना है। अगर खालिद इब्ने वलीद को तूने मार दिया, उनका मर्डर कर दिया तो हम मैदान जीत सकते हैं। अगर खालिद जिंदा रहा तो मैदान को जीतना नामुमकिन है। जी जी जी, अरे क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब है। खालिद जिस जंग में जिंदा है तो जंग को जीतना नामुमकिन है। तेरा एक ही काम है, तू बहुत पहलवान है। तू कहता अरबो अजम में मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। तू कहता मुझसे कोई पंजारा ही नहीं कर सकता। तू कहता मुझसे कोई तलवार जनी नहीं कर सकता। तू कहता कि मुझसे कोई नेजा नहीं चला सकता। तू बड़ा पावरफुल पहलवान है, कई लोग मिलकर भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कई किलो की वजनी तेरी तलवार है। अगर तूने खालिद इब्ने वलीद का सर काट दिया तुझे इतना इनाम देंगे, इतना इनाम देंगे, तेरी 7 नस्लों से खत्म नहीं होगा। जी जी जी, यार इनाम के चक्कर में आया कल खालिद इब्ने वलीद। और पता उस वक्त हजरत खालिद की उम्र कितनी थी? बता दूं अगर इजाजत हो तो। जी बता दूं कितनी उम्र थी? 54 साल। कितनी? 54 साल। समझ रहे हैं? 54 साल। जी। आज अगर 54 साल उम्र हो तो कम ही लोग ऐसे हैं जो बगैर सहारे के ठीक ठाक चल रहे हैं। जी जी, सही 54 साल में सहारे की जरूरत है। जी हजरत, यही बात, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना मेरे भाइयों? सही बात। हम तो अभी यहाँ 35 में ही पढ़े हैं, हमें तो ये लगता है कि हम पता नहीं 54 तक हमारा क्या होगा। अब जो जनरेशन आ रही है वो और कमजोर आ रही है। ये 54 वाले कुछ हैं भी कामयाब। अब जो नया आ रहा ना, नया पंछी कमाल। जी जी, इनकी बस की बात ना। चूंकि ये जो अब 54 साल वाले हैं इन्होंने दूध मट्ठा गुड़ पिया है, गुड़ खाया, मट्ठा पिया, दूध पिया, घी खाया है,
और ये अब जो कंची आ रही है पोपस, गोलगप्पे, चाउमीन, कुरकुरे, समोसे, पकौड़े। मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे बताएं आप। यही बात है। टॉफी, जी। चॉकलेट, हैं? क्या होगा इसमें? लीवर खराब। लीवर खराब हो जाएंगे, और लीवर ही मेन चीज है? बोलो जी। तो ये जो जनरेशन है ये नहीं होगी काम की। बच्चों को रोको इन चीजों से, समझ रहे हैं आप? ओरिजिनल चीजें खिलाओ, डांट डांट के रखो इन्हें, समझा समझा के रखो। ये जो 10 रुपया 20 रुपया हमारी बहनें हाथ में दे देती हैं, बच्चे ने 20 रुपया ना दुकान पे पहुंचा, पोपट गोल और ये फलाना और ढमका खा लिया, मालूम है हाथों में खराशा हो जाती है, बच्चा जवान होने से पहले बूढ़ा हो जाता है। जी सही बात। फिर के शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फिर ये हार्ट है, ये है वो है। यार पहले ही जब तुमने जड़ खराब कर ली तो कंची तो खुद ब खुद सूखेगी ना। है ना मेरे भाई? 54 साल की उम्र है तुम्हारे स्टार की। कितनी? 54 साल। और 54 साल की उम्र में सिपा सलारे आजम बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज का फौजी 54 साल का फौज में नहीं रखा जाता, उसको निकाल दिया जाता, रिटायर कर दिया जाता। फौजी को नहीं रखा जाएगा 54 साल, क्योंकि 54 साल में वो क्या करेगा भाई? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत खालिद इब्ने वलीद को 54 साल में फौजी ही नहीं रखा गया, बल्कि फौज का कमांडर बनाया गया। सुभान अल्लाह। हाय जरा जोर से बोलो। मैं तो बातें बहुत आ रही है जहन में कि मैं बतला दूं हजरत खालिद के ताल्लुक से, क्योंकि मैं हजरत खालिद का बहुत बड़ा आशिक हूं। सुभान। लेकिन महफिल शादी की है, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात बता के जरा आगे बढ़ो। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बात पूरी कर दूं कि नहीं कर दूं? अल्लाह सलामत रखे। शादी के प्रोग्राम में इतना मजमा, कारी हसनैन साहब देखें। जी जी माशाल्लाह, जलसा बहुत कामयाब है। हमारे कारी साहब बड़ी मोहब्बतें करते हैं माशाल्लाह ये हमसे सब लोग, और इनकी मोहब्बतें हैं कि मैं हाजिर आ गया। कल एमपी में तकरीर करना है, परसों फिर एटा, फिर बिहार, बड़े लंबे लंबे सफर हैं। जी सही बात है। हाँ, रात था हरिद्वार। जी जी लाइव सुनिए। हाँ, बड़े सफर करके तकरीरें करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये मोहब्बतें हैं इन लोगों की। ये मत समझना कि मुफ्ती गुलफाम बड़े जल्दी आ जाते हैं, बुला लेते हैं, ये इनका कर्म है। ये बुला लेते हैं फोन करके, वरना बड़ा बिजी शेड्यूल है मेरे भाइयों। हाँ, और हमने बगैर खाना खाए आपके सामने हाजिर भी आ गए। जी यार, शेरों की जब तारीफ पढ़ लें तो खुद भी तो शेर होना चाहिए ना। जी हाँ, बिना खाए आवाज का ये आलम है, तो खा के आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जी जी बताइए आप। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो उस सादा सी काली कमली वाले पर। सुभान अल्लाह। हाय नौजवानों, अच्छा लग रहा है ना? अब मैं तुम्हारी तारीख पेश कर दूं। आज के बाद निकाल देना अपने मोबाइल से इन हीरो की पिक्चर है और हीरो की बातें, हीरो के शॉट, इसलिए कि तेरा असली हीरो वो है कि मैं जिसकी आज तारीख पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है तेरे असली हीरो और तेरे असली स्टार। सुन लो जरा मेरी बात। 54 साल की उम्र है, इधर इस्लामी लश्कर का पड़ाव है, और इस्लामी लश्कर का कमांडर इन चीफ कौन है? खालिद इब्ने वलीद। बात याद रहना चाहिए, तभी मजा आता। इधर से पहलवान है, वो मार तमाम उसको रोक रहे हैं। कहने लगा भाई मुझे सुबह की बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे अभी रात में छोड़। मैं रात में खालिद, मेरा काम सिर्फ खालिद का काम तमाम करना ना। हाँ बस तेरा यही काम है। तो कहने लगा मैं अभी कर देता हूँ जी, मैं घुस के मारूंगा, इस्लामिक कैंप में घुस जाऊंगा, मैं नहीं डरता किसी से। और जहां खालिद का खेमा होगा अंदर घुस के मारूंगा। कहने लगे इतना भी खालिद को तू कमजोर ना समझ। कहने लगा अभी तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी पावर को नहीं जानते हो, तुम डर गए खालिद से, तुमने किससे सुन रखे, तुम्हारे दिल में होगी खालिद की हैबत। हम नहीं डरते, हमें जाने दो। सुबह का इंतजार कौन करेगा? हमारा टाइम बहुत कीमती है, इनाम तैयार रखो। रात ही रात में कैंप में घुसूंगा और खालिद का काम तमाम करके आ जाऊंगा। सबों ने कहा जब नहीं मानता और तुझको बर्दाश्त नहीं होती तो जब वो है इस्लामी कैंप, वहां खालिद होगा। हाथ में तलवार ली निकल गया जी। आधी रात का आलम, चंद सिपाही जागते थे।
पूरी फौज सोती थी, चंद जागते थे, बस चंद वो जरा पहरा उरा देते थे। सोना जरूरी था, सुबह को जंग करना है। तो चंद सिपाही इस्लामी लश्कर में जाग रहे हैं, और चंद में भी जो जाग रहे वो अंदर थे कैंपों के, और कैंपों के बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। सुभान अल्लाह, अकेला तने तनहा। कमांडर का जो खेमा होता था वो बीच में कहाँ होता था? अरे हिफाजत की वजह से उसको बीच में रखा जाता है ना, ताकि कोई हमला ना हो जाए। कहाँ रखा जाता है उसका खेमा? बीच में। हजरत खालिद का खेमा है बीच में, सारे खेमों के बीच में कमांडर इन चीफ का खेमा। लोगों जरा गौर करो, एक सिपाही है जो खेमों के बाहर चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। आधी रात का आलम था, ये पहलवान आया, इसकी मुलाकात इस सिपाही से हो गई। कहने लगा, कौन का जानता नहीं है? इस्लामी सिपाही हूँ, पहरा दे रहा हूँ। तुम मुझे जानते हो? इस्लामी सिपाही ने कहा, जानते नहीं, बता दे कौन है। कहने लगा, मालूम है तुझे, मैं अरबों अजम का माना हुआ पहलवान हो, मेरा कोई मुकाबला नहीं रखता। मुझे खालिद के बड़े मैंने किस्से सुने हैं, खालिद बिन वलीद की बड़ी तारीफ सुनी है, खालिद बिन वलीद के बड़ा हवा बैठा रखा है। आज मैं खालिद से लड़ना चाहता हूँ, बता तेरा खालिद कहाँ मिलेगा? बता कहाँ मिलेगा? उस सिपाही ने पता क्या जवाब दिया? जा लौट के वापस चला जा, तुझे अपने कांधों पे सर भारी नजर आ रहा है। जी जी। ये तारीख की किताबों में इस तरह के जुमले होते ही, अपनी तरफ से नहीं बोला मैंने, ये जुमले होते हैं लिखे हुए। तुझे अपना सर भारी नजर आ रहा है क्या अपने कांधों पे? मतलब समझ गए इसका? नहीं समझ गए? यानी इसे उतरवाना चाहता है क्या? कहने लगा, तू मुझे जानता नहीं, एक झटके में खालिद का काम तमाम कर दूंगा। इस तलवार को तो जानता है, इसका रोकने वाला भी कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ। सिपाही ने कहा, माई कलाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन जिसका नाम सुन रहा ना, उसका नाम सुन के अच्छे अच्छों के तहबंद गीले हो जाते हैं जी। जिसका तू नाम ले रहा है। कहने लगा, बता, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुझसे मुंहजोरी करूं, जल्दी बता खालिद का खेमा किधर है? अंदर घुस के मारूंगा। सिपाही ने कहा, इतनी ही बेकरारी? सुबह होने देते, जंग का नक्कारा बजता तो मैदान जंग में जमाना देखता तेरी बहादुरी को। कहने लगा, रही सुबह का इंतजार मुझसे नहीं हो सकता, खालिद का खेमा बताओ, खालिद का खेमा बताओ, खालिद का खेमा बताओ। तो पता है उस सिपाही ने क्या जवाब दिया? अरे शेर अंदर छिपके नहीं बैठा करते, अरे शेर तो बाहर घूमा करते हैं। खालिद खेमे में नहीं मिलेगा, बल्कि खालिद खेमे के बाहर मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? कहा जो तेरे सामने खड़ा है, यही तो खालिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे जो सामने खड़ा है यही तो खालिद है। कहा तू खालिद है? बड़ा नाम सुना था। हाँ हाँ, मैं खालिद हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो थोड़ी देर के लिए इस पहलवान की जंगजू की बोलती बंद हो गई। हजरत खालिद ने कहा, अरे बोलता क्यों नहीं? कहा, जैसा सुना था वैसा ही देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाकई तुझी को खालिद होना चाहिए। जी जी लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा, फिर भी खालिद। जी जी कहा ना तुझे चाहिए, तेरा काम वाकई खालिद वाला है। जी। है ये है असली हीरो। हाय हाय हाय, फौज सो रही है, अकेला दे रहा पहरा। जी। का फिर मिटा ले दिल की हसरत। हजरत खालिद ने फरमाया, तुझे मौका भी देता हूं, तलवार नहीं निकालूंगा। क्योंकि जब खालिद की तलवार निकलती है तो फिर देर नहीं लगती है। जी जी। फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा हसरत निकालने का, दिल की दिल में रह जाएगी हसरत, इसलिए मौका दे रहा हूं, निकाल ले हसरत। हाय हाय यार, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? कहा, मेरी तलवार मयान में है, इसे नहीं निकालूंगा। अगर मेरी तलवार मयान से बाहर निकल गई तो तेरी हसरतों का खून हो जाएगा। बिजली चमकने से पहले तेरा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं निकलेगी, निकाल हसरत। जी जी। लाल बनियान वालों, पूरी बात सुन लो।
अल्लाह सलामत रख। अरे जाने का नहीं है ये बात पूरी सुनो आप, मेन चीज तो रह गई है ना, खत्म तो नहीं करना तकरीर अभी। इसलिए टाइम अच्छा 45 मिनट हो गए बोलते बोलते जी, माशाल्लाह 14 मिनट और हो गए तो 1 घंटा हो जाएगा, और शादी की तकरीर 1 ही घंटा होती है भाई। अरे हजरत ये जलसा थोड़ी है भाई आवाम का, ये तो शादी की तकरीर है, 1 घंटा बहुत होती है 60 मिनट। अल्लाह सलामत रखे आपको। और इतना खचाखच मजमा आप देख रहे हैं, जी जी माशाल्लाह, आप ही के नहीं आया। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा आप आए हो तो मैंने आपका आना कोई एक आदमी नहीं कह सकता यार गए तो थे मज़ा नहीं आया यार, कीमत वसूल हो रही है कि नहीं हो रही है? जी हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कहने निकाल ले हजरत, मेरी तलवार मयान में निकल गई तो हजरत हजरत ही रह जाएगी। कहने लगा नाम जैसा सुना था वाकई उससे बढ़ के देख रहा हूँ, अगर ना तू अपना नाम भी ना बताता ना और मुझसे पूछता कि मैं कौन हूँ तो मैं खुद कह देता कि तू ही खालिद है। सुभान अल्लाह। ये जिगरा मैंने तेरा ही सुना है जी, मगर फिर भी मुझसे मुकाबला ना कर सकोगे। मैंने 54 साल की उम्र हजरत खालिद की, और यार ये कहाँ अरबो अजम में इसका मुकाबला नहीं। इसने भारी भरकम तलवार को गुस्से में चिंगार निकाली, चीखा, और चीख करके जो इसने अपनी तलवार को पूरी जोर से दोनों हाथों से हजरत खालिद की गर्दन पे मारा। हजरत खालिद की फुर्ती का ये आलम था, इसने तलवार मारा, पलक झपकने से पहले इसने तलवार मारा, उससे भी पहले हजरत खालिद जमीन पे बैठ गए। सुभान अल्लाह। इसने ऐसे ना इस तरीके से मारा ना तलवार पूरी ताकत से कि एक ही बार मैं काम तमाम कर दूंगा। हजरत खालिद पलक झपकने से पहले जमीन पे बैठ गए। जब आप जमीन पे बैठे तो तलवार का वार खाली, और जब तलवार का वार खाली गया ना इस तरीके से, तलवार भारी थी तो तलवार की वजह से खुद भी घूम गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है जी? कोई भारी आप डंडा हाथ में ले लीजिए पूरी ताकत से मारिए ऐसे करके, तो फिर आपको भी घूमना पड़ेगा, इसलिए कि उसका जो प्रेशर होगा वो आपको घुमा देगा। सही बात। घूम गया। अभी खालिद इब्ने वलीद के सामने इसका सीना था, सामना था, अब पीठ हो गई। जब घूमा तो क्या हो गई? पीठ। हजरत खालिद ने लगाई शेर की सी जम। हाय हाय, अरे क्या बात। तलवार नहीं है, खाली हाथ है। हजरत खालिद ने लगाई पीछे से शेर की सी जम, और पलक झपकने से पहले अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों हाथों में दबोचने के बाद हजरत खालिद ने जब हाथों को तंग करना शुरू किया, अपने हाथों को कसना शुरू किया, 54 साला खालिद इब्ने वलीद ने दोनों हाथों पे जब जोर डाला तो उसकी पसलियां तोड़ के ऐसे रख दी जैसे कोई बिल्डोजर चला दिया गया। अरे क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, रीढ़ की हड्डी से पसलियां मिला दी। जी जी। हाय 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 हाय, इसकी हड्डियां बोलती जा रही थी, ये कहता जा रहा था खालिद तेरी 54 साल उम्र का ये आलम है तो तेरी जवानी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, इधर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि पूरी दुनिया में अगर पूरी जिंदगी माँ की गोद से लेकर कब्र तक जीना सिखाया है तो वो आमीना के लाल ने सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईसाई कह सकता है मेरे नबी की बात कर रहा है तो कह देना तेरे नबी ने शादी नहीं की, बता शादी कैसे करेंगे? हैं? जी। तुझे फिर मेरे नबी की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा अगर शादी तुझे करना होगी तो। बोलो बोलो बोलो, क्योंकि शादी मेरे नबी की सुन्नत है, जोड़ा मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो है कि नहीं है? जोड़ा मेरे नबी की सुन्नत है, शादी मेरे नबी की सुन्नत है। जलसे में आने वालों, जब तेरे नबी ने शादी करके बता दिया तो मैं क्यों गैरों को शादी में आइडियल बनाऊं? मैं क्यों गैरों की तरह शादी करूं? और भजनपुर के मुसलमानों, फिर शादी में उस मोहम्मद की तरह ना करो जिसने शादी करके हम गुलामों को बताया ऐसे करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, वाह वाह। क्यों ना मैं उस नबी की तरह शादी करूं? बोलो
जी जी आज शादी करने के लिए जा रहे हैं, जब बेटी वाला निकला बेटा देखने के लिए, तो ये नहीं पूछता कि ये बताओ ये लड़का नमाजी कितना, ये नहीं पूछा जाता लड़का नेक कितना, ये नहीं पूछा जाता ये लड़का हराम तो नहीं खाता, ये तो नहीं पूछा जाता ये लड़का हराम काम करता नहीं करता। कितने लोग हैं जो पूछते हो, अल्लाह की कसम नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता बताओ इसके हिस्से में जमीन कितनी आ रही है, बताओ इसके हिस्से में कमरे कितने आ रहे हैं, ये बताओ इसने डिग्री कौन सी कर रखी है, ये तो बताओ इसका प्लाट कहां कहां पड़ा है, ये बताओ इसकी इनकम कितनी है। वो जलसे में आने वालों अपनी लड़की दो, अपनी बेटी दो, तो ये कमरे प्लाट बाद में देखना, इसलिए कि हमने तो ऐसा भी देखा है कि खाली घर में बेटी को डाला था, अल्लाह ने बेटी के नसीब से माला माल कर दिया है। जी 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 हक है, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, यही बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमने देखा है कि लड़की को बड़े अमीर घर में डाला था, शादी की थी तो प्लाट भी देखा था रोड पे बिल्कुल अड्डे पे पड़ा हुआ है, देखा था कमरे भी कई एक हिस्से में आ रहे हैं, देखा था जमीन भी खूब है, शादी करी, मगर मैंने देखा कि तेरी बेटी का जेवर भी बेच के खा गया। यही बात है, बहुत जगह मैंने ऐसा भी देखा है, जी जी सही तेरी बात है। बेटी का जेवर बेच के खा गया। जब तुम आइडियल बनाओगे इन दुनिया वालों को तो यही होगा। जी काश और जलसे में आने वालों तुमने जब बेटा देखा होता तो तुम पहले उसे नमाजी देखो, दीनदार देखो, इसलिए कि दीनदारों के फैसले थानों में नहीं होते, पहले तो फैसले की नंबर नहीं आती, और अगर आती है तो उनका फैसला कुरान और हदीस कर देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह बेशक, बहुत खूब फैसला कुरान और हदीस कर देते हैं जी। और जो कुरान और हदीस का फैसला नहीं मानता तो उसका फैसला फिर कैसे होता है ये खूब आप जानते हैं। बोलो है कि नहीं है? जी जी आज माहौल बड़ा बिगड़ा हुआ, आज माहौल इतना बिगड़ा हुआ, आज हमारी बच्चियों के हालात इतने ख़राब, आज बेटियों के हालात इतने ख़राब इतने ख़राब इतने ख़राब। उनको भी जेंटलमैन अच्छे लगते हैं, उन्हें भी चुस्त पैजामिया वाले अच्छे लगते हैं, क्लीन शेव अच्छे लगते हैं। अगर दाढ़ी वाले की बात करो तो कितनी बेटियां कह देती हैं नहीं नहीं दाढ़ी वाला तो नहीं चलेगा, हमें तो वो चलेगा जो मॉडर्न हो। और मेरी बहन तुझे पता नहीं है, जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल होगी वो जिंदगी में सुन्नत रसूल को फॉलो करेगा। सुभान अल्लाह क्या करेगा? सुन्नत रसूल को फॉलो करेगा। जोर से बोलो, बिल्कुल करेगा। ओ मेरी बहनों, यही तो है जो तुमने जेंटलमैन देखा था। एक बात आई तो मैंने क्या देखा, तेरी इज्जत को नीलाम किया जा रहा, कभी तुझे गालियां देता है, कभी धक्के मार के तुझे घर से निकालता है, कभी तेरी इज्जत को उंगलियों पे उछालता है। कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अरे मियां अपनी बीवी का लिबास है, बीवी अपने शौहर का लिबास है। अगर बीवी में कोई कमी हो तो शौहर को चाहिए छिपा ले, अगर शौहर में कोई कमी है तो बीवी को चाहिए छिपा ले। दोनों एक दूसरे को छिपाने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश ना करें। छिपाएगा वही जिसने कुरान को पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह बेशक। बोलो भाई, बात हकीकत है कि नहीं है? जी हक बात है। वही छिपाएगा। समझ रहे हैं आप? आज के हालात ये है कि शादी हुई तो लेके घूम रहा शिमला, ऊटी, मैसूर, मैसूरी, नैनीताल, भीमताल, और तू बड़ा गया। और तेरी शादी क्या हो गई? तू बेहयाई कराता फिर रहा है इसको अपने पीछे बिठा के। हया की चादर का नाम निकाह था, हया के जेवर का नाम निकाह था, नबी की हदीस थी निकाह के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। तूने तो निकाह के बाद जो था भी उसको भी खत्म किया। जी जी मेकअप कमा करा के घुमाता फिर रहा, मैडम को साथ में लेके घूमा फिर रहा। और मेरे भाई तुझे पता नहीं है, जिस मैडम को तू घुमाता फिर रहा है, बेहयाई के काम कर रहा है, जब अल्लाह तुझे कल को औलाद देगा ना तो ये तेरी औलाद इतनी खतरनाक पैदा होगी, इतनी खतरनाक पैदा होगी, तेरे बस की बात नहीं है तू इसे कब्जे में कर सके। ना, तेरे बस की बात नहीं है। अगर घूमने का ज्यादा शौक है और तुम्हारी शादियां हो, अल्लाह तुम्हें अगर दे तो एक काम ना करो, शादी के बाद अपनी बीवी को उम्रे का पैकेज दे दे, अपनी बीवी को मदीना शरीफ घुमा कर ला। सुभान अल्लाह बेशक। बोलो यार सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ उम्रा करा के लाओ अपनी बीवी को,
जी जी क्यों जा रहे हो बहुत आप? अच्छा। ऊटी और शिमला, मदीने में जाओ और जाने के बाद में कह दो आका मैं आपकी सुन्नत को अदा करके आया हूँ, या रसूल अल्लाह ये निकाह मेरे लिए मुबारक हो जाए, बाबरकत हो जाए, निगाहे करम कर देना। और आका जो मेरी संतान पैदा हो, जो मुझसे नस्लें पैदा हो, या रसूल अल्लाह करम कर देना कि मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें सुन्नी तुम बनाना मदनी मदीने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, सरजमीने भजनपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें सुन्नी तुम बनाना मदनी मदीने वाले। हाय हाय क्या बात। यार कितना अच्छा होगा, मदीने से वापस आएगा और मदीने से जब वापस आएगा अल्लाह का करम होगा, अल्लाह तुझे फिर नवाजेगा खुशी से, और जब तेरा बेटा या बेटी पैदा होगी तो अल्लाह तुझे अब्दुल कादिर का गुलाम अता फरमाएगा, वो उसका गुलाम अता फरमाएगा। जलसे में आने वालों आज कलेजा खोल के बैठो, जहन के दरीचे खोल के बैठो। आज शादियां हो रही हैं, लड़की अगर बेहया है, जितनी बेहयाई इतनी जल्दी उसकी शादी, इतने जल्दी उसके रिश्ते आ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आज निज़ाम में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जो बच्चियां आज भी बाहया हैं, पर्दे में हैं, मुसल्लों पे दुआएं कर रही हैं, कहते हैं भाई नहीं नहीं ये लड़की हमें पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं यार ये ज़माने के एतबार से नहीं है, ये तो बड़ी ओल्ड मॉडल है। और मेरे भाई तुझे पता नहीं है, जिसे तू ओल्ड मॉडल कह रहा है यही तो कनीज़े फातिमा है। अगर तेरे घर में नेक बहू आएगी, नेक दुल्हन आएगी, तेरी 3 नस्लों को संवार देगी। अगर तूने दीनदार बच्ची से निकाह किया तो तेरे घर में आएगी तो नेक बहू कहलाएगी, तेरे घर में आएगी तो नेक बीवी कहलाएगी, और अगर इसने औलाद को जन्म दे दिया तो नेक माँ कहलाएगी। बोलो भाई है क्या नहीं है? 3 नस्लों को सुधारेगी। कितनों को? 3 नस्लों। जोर से बोलो। 3 नस्लों को। पहला निकाह पढ़ दूं, जरा टाइम बहुत कम है, नबी का पहला निकाह पढ़ दूं। सुभान अल्लाह, इजाजत है? नबी की पहली शादी बता दूं ना? तो सुनो सुनो मेरी बहनों, तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो। आज नौजवान मेरी तकरीर में ज़्यादा कसम खा के उठना, जब तुम्हारे घरों से तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी भाभियाँ, तुम्हारी फूफियाँ जब तुम्हारे लिए बच्ची देखने जाएं, किसी की लड़की देखने के लिए जाएं, तो उनसे कह देना हाइट पे नजर बाद में डालना, उसके बालों पे, उसके रंग रोगन पे नजर बाद में डालना, पहले उसके पर्दे पे नजर पहले डालना। सुभान अल्लाह। मुझे फिल्म नहीं बनाना जो मैं हीरोइन चाहिए, मुझे जिंदगी गुजारना बीवी चाहिए। अरे वाह, सही बात। जैसे डायरेक्टर को हीरोइन चाहिए होती है ना फिल्म बनाने के लिए, आज शादी नहीं हो रही है, ये तो फिल्म, और फिल्म तो बनी रही है, बन गई शादी के बाद फिल्म। यही बात है, कितनों की बन गई फिल्म है, ऐसी ऐसी बनी फिर रही है कि वो फिल्म भी क्या हुई जैसे इसकी बनी फिर रही है फिल्म, बन गई फिल्म। मेरे भाई बात हकीकत बता रहा हूं। कहने लगा हजरत दुआ कर दो, बड़ा परेशान हो। मैंने कहा जब हीरोइन ली थी तो फिल्म बनी है, हम तो क्यों दुआ करा रहा है? झेल अब इस फिल्म को। तुझे कनीज़े फातिमा चाहिए होती तो जिंदगी बनती, कनीज़े फातिमा चाहिए होता तो घर बनता, कनीज़े फातिमा चाहिए होता तो खानदान बनता, कनीज़े फातिमा चाहता तो तेरी नेक नस्ल पैदा होती। बीवी नहीं आई है, हीरोइन आई है। क्यों? कहानी खुद ही बना ले, वो हीरोइन ऐसी आ रही है खुद ही बना लेगी, बड़ा मारा है, मुझे तो कुछ देता ही नहीं, और ऐसा करता है, इसके भाइयों ने भी मारा, इसके बड़े वाले ने भी मारा, छोटे वाले मारा, अम्मा भी गाली दे रही है, और मेरी नन भी बड़ी बुरी है, और ये है, और इसका भी नाम लिखो, और इसका भी लिखो, बड़े भैयों को तो छोड़ना ही मत, और इसका जो बाप बुढ़ा है उसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, पूरे खानदान को अब नब्बाए फिर रही है। सही बात है, यही है मेरे भाई, हंसने की नहीं, सही बात, अच्छी सलाह। सही बता रहा हूं मेरे भाई, रोने की बात है।
काश उस वक्त तूने ये नोटों की गड्डियां ना देखी होती, उस वक्त तूने जहेज ना देखा होता, उस वक्त तूने कार और बाइक ना देखा होता, उस वक्त अगर तूने किरदार फातिमा देखा होता, उस वक्त अगर तूने दीनदारी देखी होती तो तेरी फिल्म नहीं बनती, तेरी जिंदगी बन जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाइफ बन जाती तेरी लाइफ। नौजवानों वादा करो इंशाअल्लाह शादी करेंगे तो दीनदार बेटी से। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो। अरे डर काहेगा, हाथ उठा के बोलो जिनकी नहीं हुई है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे वाह 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 वाह, डरो नहीं। अच्छा एक बात और सुन ले, एक बात और सुने, काम की बताऊं मैं आपको। नौजवानों सुनो, काम की बात सुनो नौजवानों। अरे जिसने ना उठाया अपना नुकसान किया। हम तो दुआ कर देंगे 40 लोगों में एक अल्लाह का वली होता, क्या पता उसकी दुआ कबूल हो जाए। आप में क्या पता कौन अल्लाह का वली बैठा है। ना सही। मेरी जबान से जुमले निकले, आपने आमीन कह दी, आमीन कबूल हो गई, उसकी जिंदगी बन जाएगी। एक बात बताऊं नौजवानों सुनो, मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है वही माल नजर आता है। आप कपड़े की दुकान पे जाओ, आपको गर्म सूट नहीं मिलेगा, आपको पतले से पतला मिलेगा, इसलिए कि गर्मी का मौसम चल रहा, अभी जर्सी नहीं मिलेगी, जैकेट नहीं मिलेगा, स्वेटर नहीं मिलेगा। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? अच्छा यकीन ना आए तो जहाँ रामपुर को छान मारियो, अगर मिल जाए तो आपको जैकेट कहीं टंगा हुआ नहीं। मैंने कहा जा करके पिछले साल तो आया था दिसंबर के महीने में, बड़ा गरम गरम कपड़ा था, कश्मीरी शॉल भी था, पश्मीना भी था, जैकेट भी था। कहाँ गया, कहने लगे मौलाना डिमांड ही नहीं, रख के क्या करें, सर्दी नहीं है तो सर्दी का कपड़ा भी नहीं। बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? हैं आप दिसंबर में फिर आना, दुकान यही होगी, माल गरम होगा। ये बात बिल्कुल सही है ना। पता चला जैसी डिमांड मार्केट में वैसा ही माल आता है। नौजवानों आज सही डिमांड कर लो, लड़की दीनदार चाहिए, दीनदार। अगर बगैर दीन की, अगर मॉडर्न दुनियादार हेलीकॉप्टर भी लाएगी तो शादी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। ये बाल खोल के घूमने वाली, ये मेलों में घूमने वाली अगर पर्दे और औकात में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह लाजवाब, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर पर्दे में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हमें चाहिए ही पर्दे वाले। सुभान अल्लाह। अगर ये सारे स्कर्ट और सारे जींस और ये सारे हिप्पी कट खत्म ना हो जाते, लेकिन तुम्हें जब जींस वाली चाहिए, तुम्हें तो खूब मॉडर्न चाहिए, तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड इस चीज की है, तो फिर प्रोजेक्ट यही आ रहा है। सही बात। सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? आज अगर बेटियां कहने लगे कि लड़का बहुत ज्यादा अमीर ना हो मगर दीनदार हो, सही बात। क्या हो, दीनदार, नमाजी हो, नमाजी। ये जितने ना मोबाइल चलाते हैं चौराहों पे खड़े हो के, ना अम्मा की सुनना है ना अब्बा की सुनना है, घर में 12 बजे घुस रहा, अम्मा ने कहा बेटे अब आया तो कह रहा ये बता खाना ठंडा क्यों है। 12 बजे घर में घुस रहा और अम्मा से कह रहा ठंडा क्यों है। अम्मा बूढ़ी हो गई, तेरे सर में एक डंडा मार कर तुझे ठंडा कर देती तो अच्छा था। 12 बजे आया, वो कहता कि बूढ़ी चुपके से सोता, बहुत चपड़ चपड़ करती है। हाय नौजवानों तुम्हें हो क्या गया है, तेरे बूढ़े माँ बाप तेरी दहलीज पे अपनी देरी पर अपने घर के दरवाजे पर आंख लगा के लेटे होते हैं, बैठे होते हैं। हाय मेरा नौजवान बेटा कहाँ गया, माहौल बड़ा खराब है। जब तक का बेटा घर में ना आ जाए माँ का दिल धड़कता रहता है, जब तक का बेटा घर में ना आ जाए माँ को खाने में मजा नहीं आता। बसा औकात तो माँ खाना भी नहीं खाती है कि हाय मेरा लाल नहीं आया, पहले उसे खिला दो। वो फिर ये दोस्तों की महफिल से 12 बजे आया और आके कहता है खाना ठंडा क्यों है, रोटी ठंडी क्यों है, सालन ठंडा क्यों है। हाय मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर लड़कियां कहते हमें लड़का नमाजी चाहिए तो ये रात को चौराहों पे नजर नहीं आएंगे, बल्कि सब ईशा की नमाज में नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब नजर आएंगे ईशा की नमाज में, सब नजर आएंगे। शादी करना तो पढ़ो नमाज, करना तो पढ़ो नमाज। सही बात। बल्कि होना ये चाहिए, शादी जैसे कहते हैं ना कारोबार नहीं होगा तो रिश्ता नहीं हो रहा, जब तक नमाजी ना हो रिश्ता ही ना हो। एक मुल्क है शायद इंडोनेशिया जी, उसमें हज करते पहले हज करता बाद में शादी होती है। यही बात। हाँ, और जबकि इतनी गुर्बत है वहाँ जी, इतने पैसे लाते हैं हज करने के लिए। हाँ, इतने भी कम पड़ जाते, 5 लाख का नोट है वहाँ। करेंसी जितनी
छोटी होगी इतना ही नोट बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। जी 5-5 लाख का, वो 50-50 लाख और 1-1 करोड़ रुपए लाते हैं हज करने के लिए। लेकिन फिर भी शादी से पहले हज करना अनिवार्य है। हाय हाय हाय, शादी करो तो दीनदार देखो। और शरीयत में भी है जो 4 चीजें देखो ना निकाह के लिए, सबसे पहले है दीनदारी। जी क्या बेशक है सबसे पहले? क्या है? दीनदारी। दीनदारी, दीनदार और आप वफादार होगी, वफादार होगी। ये दीनदार की पहली निशानी है, वफादार होना। बस बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और तकरीर लंबी, बस थोड़ी सी बात और कर लें और बात को एकदम हम समेटें, ख़त्म करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, जितने आए सबको अमल की तौफीक अता हो। आमीन। आइडियल बनाते हो, इसे आइडियल उसके आइडियल। उसने शादी की थी तो वो डीजे बजाया था, उससे बड़ा डीजे मंगाऊंगा। उसने शादी की थी तो ऐसा इंतजाम था, उससे बड़ा ऐसा इंतजाम करूंगा। नहीं, शादी कर दो, शादी में नबी की शरीयत का खास ख्याल रख। सुभान अल्लाह। बेशक अपने कार्ड पे लिख दे, मेरे यहाँ शादी में औरतों के लिए अलग इंतजाम है। हाय हाय, अरे बहुत कोई भी औरत मर्दों में जाने की कोशिश ना करे। हैं? जी। और आज क्या होता है? आज तो दूल्हा मियाँ जब तक आते नहीं, एंट्री नहीं करते भजनपुर में, जब तक लड़कियां खड़े होकर उनका इस्तकबाल ना करने। जी हजरत। करो इस्तकबाल मेरी बहनों, मैं तुम्हें बताऊं, और तुम्हारा इस्तकबाल फरिश्तों ने मरने के बाद ना किया तो मेरा भी नाम बदल देना। ये बात दांत दिखाने की नहीं, ये रोने की बात है। करो इस्तकबाल, कितना करोगी? तुम्हें नहीं मानती ना मौलवियों की बात है, मत मान तू मौलवी की बात। लेकिन जिस दिन तुम मर गई, जिस दिन तेरी सांस निकल गई ना, जिस दिन इजराइल से तेरी मुलाकात हो गई, तुझे पता चलेगा ये इस्तकबाल क्या थे। बेहयाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बेहयाई बढ़ गई, शर्म ही तो नहीं आ रही है। 15-15, 50-50 खड़ी होती है इस्तकबाल के लिए। है तुझे पता नहीं कि शरीयत ने तेरे चचा के बेटे से भी पर्दा रखा था, तेरी खाला के बेटे से भी शरीयत ने पर्दा रखा था। तू कहां चली गई मेरी बहन? कहां चली गई तू? मुसलमानों, नबी की शरीयत को पढ़ो यार। मेरे नबी ने तुम्हें दुनिया की खुदा की कसम हर चीज से आशना कर दिया है। मेरे नबी की उम्र 25 साल है अभी। कितने साल? 25 साल। सुभान अल्लाह। 25 साल का नौजवान कड़ियल नौजवान होता है जी। और फिर यार जब अब्दुल्ला के बेटे पे 25 साल का शबाब आया होगा तो यार तो उसका आलम ही क्या होगा। जिसके बचपने का आलम यह है कि जब आमिना की गोद में आए ना तो आसमां का चांद मुँह छिपाने लगा, है ना, मुँह छिपाने लगा। क्यों नहीं छिपाता? किसी ने कहा है चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब शबाब आया होगा 25 साल का यार इस आमिना के लाल पे, तो हाल क्या होगा, है ना? हाल क्या होगा? लोग देखते थे ना तो भूख जिनको लगती थी, भूखे अगर नबी का चेहरा देखे तो भूख खत्म हो जाए, प्यासे नबी का चेहरा देखे तो प्यास खत्म हो जाए, बीमार नबी का चेहरा देखे तो बीमारी खत्म हो जाए, परेशान हाल नबी का चेहरा देखे तो परेशानी खत्म हो जाए। मेरे नबी हजरत खदीजा का सामान तिजारत लेके जाते बेचने के लिए। खदीजा, हजरत खदीजा मक्का की बड़ी शरीफ खातून थी, बड़ी अमीर खातून थी जी। बस ये नबी की पहली शादी पढ़ रहा हूं और उसके बाद तकरीर खत्म। मक्का की बड़ी अमीर खातून हजरत खदीजा, एक शादी हो चुकी थी इनकी पहले, ठीक है, लेकिन शौहर नहीं था इस वक्त, तन्हा थी। हजरत खदीजा बड़ी अमीर खातून, बड़ी शरीफ खातून। पूरे मक्का की खवातीन में अगर किसी का सबसे पहले जिक्र आता तो हजरत खदीजा का आता। मेरे नबी हजरत खदीजा का माल तिजारत लेके जाते और जिस माल को नबी ले जाते हजरत खदीजा कहती हैं उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाता। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ाओ, थोड़ा सा बड़ा कम हो गया, जरा बढ़ा दो थोड़ा सा, बस 5-7 मिनट की बात है, बढ़ा दो।
उसमें मुनाफा सबसे ज़्यादा होता, और होता भी क्यों नहीं। नबी तो अगर खाली जानवर पे हाथ रख दें तो थनों में दूध आ जाए। सुभान अल्लाह। नबी तो खारे कुएं में थूक शरीफ डाल दें तो मीठा हो जाए। जी जी। नबी तो उंगली हिला दें तो पालने में उंगली हिले, आसमान का चांद हिलने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। आदमी कहता बड़ी पावर वाला हूँ, अगर मैं बोला तो हुकूमत हिला दूंगा। मैंने कहा तेरी पावर हुकूमत हिला देता, मेरे नबी जमीन पे लेट के आसमान का चांद हिला देता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की पावर। हजरत खदीजा कहती जिस माल को मोहम्मद अरबी बेचने जाते बड़ा फायदा होता, बड़ा बेनिफिट होता। हजरत खदीजा जिक्र कर रही, हजरत खदीजा का एक गुलाम और था, उससे जिक्र कर रही मोहम्मद जिस माल को लेके जाते हैं उसमें बड़ा फायदा, बड़ा बेनिफिट होता है। उस गुलाम ने कहा खाली तुमने बेनिफिट ही देखा है, रास्ते के कमलात तो मैंने देखे हैं। आय हाय सुभान। हाय हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुमने खाली अपना बेनिफिट देखा, रास्ते के कमलात, रास्ते के मनाजिर तो मैंने देखे। कहा क्या देखा? कहा तुम्हें किसी ने नहीं बताया? कहा नहीं। तो कहा मेरी ज़बान से सुन। हज़रत खदीजा कहने लगी बता बता तूने क्या देखा? कहने लगी सुनो ओ खदीजा, मोहम्मद जब जंगलों में संगलाख वादियों से गुजरते हैं, जब पत्थरों पे मोहम्मद का पैर रखा जाता है तो मैंने देखा कि पत्थर मोम हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत। मैंने देखा है कि जब कड़क कड़क की धूप होती है, बहुत शदीद गर्मी होती है, जब मोहम्मद निकलते तो मैंने देखा है कि आसमान का सूरज उनको तपा नहीं पाता, बल्कि बादल आके उनका साया कर लेता है। सुभान अल्लाह। ये कमाल है। और पता है जब मोहम्मद अरबी निकलते हैं, मोहम्मद अरबी का कमाल ये है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी उनका अदब करते हैं। जी। हजरत खदीजा ने जब ये कमालात देखे, जलसे में आने वालों, मक्का की सबसे अमीर सबसे शरीफ खातून हजरत खदीजा ने जाहिरी तौर पर माल नहीं देखा, अगर जब दुनिया के खजाने मेरे नबी के कदमों में। जी जी बेशक। सुन लीजिए, दुनिया के खजाने मेरे नबी के कदमों में है, लेकिन जाहिरी जिंदगी जो नबी ने पसंद फरमाई थी वो कपड़ों में पहमद लगा है। जी। चूल्हे में आग नहीं है, घर में खाना नहीं है, पेट से पत्थर बंधा है। ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? जी। जाहिरी तौर पे गुर्बत वाली जिंदगी ये नबी ने पसंद फरमाई थी। हालांकि सारे खजाने नबी के कदमों में हैं। जाहिरी तौर पर माल नहीं, लेकिन हजरत खदीजा ने कहा जब ये कमाल मोहम्मद के अंदर है तो खदीजा पेशकश करती है कि मोहम्मद से शादी करेगी। सुभान अल्लाह। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा की उम्र है 40 साल, नबी की उम्र है 25 साल। कितना फर्क है? 15 साल। कोई कह रहा है 17 साल। कितना फर्क है? 15। अब एक मिजाज दे करके जा रहा हूं। हजरत खदीजा ने पेशकश की, हजरत खदीजा की तरफ से पहले पेशकश हुई, नबी ने कबूल फरमा लिया। पहली शादी हुई, पहला निकाह हुआ, 25 साल की उम्र। और जो नबी की प्यारी बीवी मुसलमानों की माँ है, उनकी उम्र कितनी है? 40 साल। जी। आज हमारे यहाँ रिश्ते देखने जाते हैं तो कहते हैं ना नहीं चलेगी, लेकिन क्यों नहीं चलेगी? हमारे भैये से उम्र ज्यादा है इसकी। सही बात, यही बात। कितनी ज्यादा? 2-4 साल ज्यादा। जब भी फेल कर दिया तुझे पता तेरा भैया पहले मरेगा, ये पहले मरेगी है यार। 2-4 साल ज्यादा तो क्या हो गया? इसकी वजह से रिश्ते फेल ना किया करो। मेरे नबी ने पहला रिश्ता, पहली शादी हजरत खदीजा से करके बता दिया। जमाने वालों सुन लो, अगर लड़की की उम्र लड़के से ज्यादा हो तो ये भी मोहम्मद की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, अगर उम्र ज्यादा हो तो ये भी मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है। बस आखिरी बात, हजरत खदीजा ने जब मेरे नबी से शादी की तो फिर नबी पे ऐसी फरेब था, और हजरत नबी पे मेरे हजरत खदीजा मेरे नबी पे ऐसी कुर्बान कि सारा माल मक्का के गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दिया। सारा माल इस्लाम के लिए हजरत खदीजा ने वक्फ कर दिया। सारा माल हजरत खदीजा ने इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। अब हाल ये हुआ कि हजरत खदीजा खुद मेरे नबी के घर में कई दिन के फाके उठाती।
और शिकवा ज़बान तक भी नहीं कि या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ी अमीर खातून थी, या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ी मालदार खातून थी, आका मेरे तो बिजनेस और कारोबार शाम और इराक तक चलते थे। हजरत खदीजा ने कभी नहीं कहा। मेरे नबी जब तशरीफ़ लाते ना शाम को घर में, तो अम्मी खदीजा कहती है कि नबी के जिस्म पर पत्थरों के निशान होते। कभी ताइफ के बाजारों में नबी को लहूलुहान किया जाता, कभी मक्का की गलियों में नबी को लहूलुहान किया जाता। जब नबी शाम को घर में तशरीफ लाते, जलसे में आने वालों, नबी का कमीज, नबी का जुब्बा मुबारक खून में सना होता। हजरत खदीजा नबी के जख्म से खून को साफ करती जाती, और अगर थोड़ा सा भी दूध घर में होता तो हजरत खदीजा खुद नहीं पीती, गर्म करके मेरे नबी को पेश करती, या रसूल अल्लाह बड़े जख्म लगे, दूध पी ले। हजरत आयशा ने एक रोज कह दिया था, या रसूल अल्लाह, अर्ज की आका मोहब्बत तो हमने भी बहुत की है या रसूल अल्लाह, हम भी आपकी वही बीवी है जैसे खदीजा है, लेकिन खदीजा को आप बहुत याद करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा मेरी खदीजा ने वो जमाना देखा है कि जब मक्का वालों के हाथ में पत्थर थे, मोहम्मद का सोशल बाइकआउट किया जा रहा था, जब मक्का वाले मेरा सोशल बाइकआउट कर रहे थे, जब मक्का वाले मुझे पत्थर मार रहे थे, जब मक्का वाले मेरे राहों में कांटे बिछा रहे थे, पूरा मक्का मेरा मुखालिफ बन बैठा था। ऐसे आलम में अगर मेरे साथ कोई खड़ा था तो मेरी बीवी खदीजा थी। सुभान अल्लाह बेशक। आज तो मेरे झंडे के नीचे उमर जैसा बहादुर इंसान भी है जी। आज तो मेरे झंडे के नीचे खालिद बिन वलीद जैसा भी बहादुर इंसान है। सुभान अल्लाह। हाय हाय, आज किसी की ताकत नहीं कि मोहम्मद के खिलाफ अपनी ज़बान से लफ्ज़ निकाले, लेकिन वो वक्त बड़ा नाजुक वक्त था, उसमें मेरी बीवी खदीजा ने मेरा साथ दिया। सुभान। वफादार और नेक बीवी है, बुरे हालात में भी शौहर का साथ देती है जी। मेरे भाइयों, शादी करो तो दीनदार पहले देखो, शादी करो तो कनीज़े फातिमा पहले देखो, ताकि तेरी जिंदगी बन जाए, तेरी लाइफ बन जाए, तेरी जिंदगी सुधर जाए। कहने सुनने में खता ही तौबा करता हूं, माफ फरमाए, जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, शादी को खाना आबादी बनाए। इस्लाम जिंदाबाद, कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।